कैरेट एंड बीट रूट। हम इनफैक्ट फ्लावर्स भी खाते हैं प्लांट के, जैसे रोज और हिबिस्कस। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स भी खाते हैं, जैसे चना या फिर मूंग। चना को पानी में भिगो के रखने पे हमें दिखेगा कि सीड्स में से वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सीड्स स्प्राउट हुए हैं। मेरी अम्मा कहती हैं कि ये बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए, तो मैं भी ये खा ही लेती हूँ। कुछ प्लांट्स में 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स खाने के लायक होते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है, और जो लीव्स होती हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। सिमिलरली बनाना की भी अलग अलग पार्ट हम यूज़ करते हैं। बनाना का फ्रूट तो हम खाते ही हैं, साथ ही में बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है। बनाना की स्टेम्स भी खा सकते हैं हम लोग, और बनाना की लीव्स तो बहुत यूजफुल होती हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स की। काउज, गोट्स, बफलोज हमें मिल्क देती हैं, और ये मिल्क से हम और भी चीजें बनाते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज और दही। और भी एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, जैसे कैमल, शीप एटसेट्रा। आपको पता है हमें हनी कहाँ से मिलता है? तो जो मधुमक्खी होती है वो जाकर फ्लावर्स से नेक्टर लेती है और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको जाकर अपने छत्ते में स्टोर करके रख देती है। क्योंकि फ्लावर और उसमें नेक्टर में भी पूरे समय नहीं रहे, इसलिए वो ऐसा करती है ताकि उसके साल भर के लिए खाना बना रहे। और जब हमें ऐसा कोई मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो हम उस छत्ते में से हनी निकाल लेते हैं। ऐसे मिलता है हमें हमारा टेस्टी हनी। What do animals eat? तो एनिमल्स क्या खाते हैं? अगर आपके घर में कोई एनिमल जैसे काऊ, गोट, कैट या डॉग है तो आपको पता होगा वो क्या खाता है। बट और भी तो जानवर हैं, वो सब क्या खाते हैं? कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे डियर, काऊ, गोट, हॉर्स। और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको हम कार्निवोर कहते हैं, जैसे टाइगर, शार्क, वुल्फ या पोलर बेयर। कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इनको हम ओमनीवोर कहते हैं, जैसे क्रो, ह्यूमन बीइंग, बियर या फिर पैरट। आपको पता होगा कि बहुत से लोग हैं जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता, या कुछ लोग तो खाना ना मिलने की वजह से मर भी जाते हैं। तो हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे देश में ज़्यादा फूड